परमात्मा पूर्ण पुरुष, एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो पूर्ण है। हर बात में, ज्ञान में पूर्ण, आशा में पूर्ण, विघ्न विनाशक के रूप में पूर्ण, समाधान के रूप में पूर्ण, आगे बढ़ाने के रूप में परिपूर्ण। कभी पीछे मुड़ने की बात नहीं करते, हर सेकंड कदम आगे ही आगे, हर सोच आगे की, यात्रा आगे की। देखना आगे का, सोचना आगे का। ऐसे परम पुरुष के सानिध्य में मेरी हर सेकंड, लोहार के फैक्ट्री में जहां बर्तन बनते हैं, हर समय बर्तनों को शेप दी जाती है, हर समय बर्तनों पर चोट पड़ती रहती है। कहीं वो पीतल या लोहे या स्टील का बर्तन हो, कहीं तो कटिंग का काम बराबर चलता रहता है, कहीं शेप देने का काम, कहीं ठोकने का काम, कहीं पॉलिश का काम, निरंतर। इसी तरीके से जब परमात्म कारखाने में जाते हैं, कौन? आत्मा। आत्मा जब परमात्म कारखाने में जाती है, मैं जितनी बार भी उस कारखाने में जाऊंगी उतनी बार ही मुझे शेप दी जाएगी, उतनी बार ही मेरी ठुकाई पिटाई होगी, उतनी ही बार मुझे गढ़ा जाएगा, उतनी ही बार मेरे ऊपर पॉलिश करने का काम चलेगा, मुझे शेप दी जाएगी। तो आज दिन भर में मैं 2 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार जाता हूं उस कारखाने में, परमात्म कारखाने में। कभी ज्ञान का भंडारी बनकर मुझ में ज्ञान बरसाता है, ज्ञान उड़ेलता है, कभी अनुभव कराता है, कभी धोबी बनके मेरी मैल छुड़ाता है, कभी मुझे तराशता है, शिल्पकार बनके मुझे तराशता है, कभी मेरे नैनों में सुंदर स्वप्न भरता है, कभी मेरे दिमाग को सुंदर सीन से, सुंदर आकृतियों से भरता है। इतनी सुंदर सीन, इतनी सुंदर आकृतियां जो कभी मैं कल्पना भी ना कर सकूं। और कभी सुंदर गाने गा के मेरे जीवन में रंग भरता है। जितनी बार मीटिंग करते हैं, हर मीटिंग एक जैसी थोड़ी होती है, हर बार मीटिंग और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सुंदर, उसके अनेका अनेक स्वरूपों को जानने का मौका।
सुनार भी है, धोबिया भी है, लोहार भी है, चित्रकार भी है, शिल्पकार भी है, कुम्हार भी है, सब कुछ। अनेका अनेक रूपों से, अनेका अनेक संबंधों से, कभी कुम्हार बनके, कभी लोहार बनके, कभी सुनार बनके, अनेका अनेक रूपों से मुझे ढालता है, बनाता है मुझे। और कभी अनेका अनेक संबंधों से मेरी पालना करता है, कभी माँ बनके, कभी पिता बनके, कभी दोस्त बनके, कभी सतगुरु बनके, और कभी प्रियतम बनके। हर बार जितनी बार मिलते हैं उसका एक रूप नहीं होता कि एक ही रूप से। उस बात को बहुत बारीकी से देखना है, बहुत बारीकी से विचार करना है। आपने पिता की पालना ली हुई है, पिता की पालना कैसे होती है? आपने माँ की पालना ली हुई है, माँ की पालना में क्या होता है, कैसा वात्सल्य होता है माँ की पालना में। आपने भाई की पालना ली हुई है, आपने दोस्त की पालना ली हुई है, आपने टीचर की पालना ली हुई है, आपने प्रियतम की पालना ली। हर एक पालना का स्वरूप अपना अलग है और प्राप्ति भी हर एक पालना से अलग है। कैसे? जब पिता बच्चे को प्रेम करता है, पिता बनता है बच्चे का, तो उसको वारिस बनाता है। वारिस किसके बनते हैं? पिता के, पिता की प्रॉपर्टी के वारिस बनते हैं। पिता जो कमाई करके लाता है अपने बच्चों का भरण पोषण करता है और संरक्षण प्रदान करता है। बाहर की किसी भी गतिविधि से अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है पिता। तो जब पिता बनके उसके जीवन में उतरते हैं, उसके साथ उतरते हैं, या वो मेरे भीतर उतरता है पिता बनके, तो मुझे वारिस बनाता है। और वारिस कौन बनते हैं? जो उसके अनुरूप होते हैं। प्रॉपर्टी तो सभी बच्चों को देते हैं, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी का हकदार उससे ही बनाते हैं जो उसके काबिल। सब कुछ तो उसी को ही दिया जाता है जो काबिल होता है। तो पिता के संबंध से मैं बच्चा हूं, उस संबंध से मुझे पल पल काबिल बनने की टेक्निक सीखनी। कहा मैं पिता का कार्यभार संभालने के काबिल नहीं हूं? किन किन बातों में? पिता के कार्य से, पिता के स्वभाव से मेरा कार्य और मेरा स्वभाव अलग है। बच्चा पिता की फैक्ट्री तभी संभाल सकता है जब पिता के सारे रूल्स फॉलो करे। पिता का कार्य करने का तरीका अलग, पुत्र का कार्य करने का तरीका अलग ना समझे उस बात को, तो उस कार्य को कर नहीं सकता। बाप ने जो ये इतना बड़ा कारखाना बनाया है, ये संसार इतना बड़ा कारखाना, उस कारखाने को कैसे संभालना है, क्या करना है,
उसके लिए मुझे वारिस बनना है। और उस वारिस बनने में वो अपनी क्या प्रॉपर्टी मेरे नाम करता है? अपने ज्ञान की प्रॉपर्टी, अपने शक्तियों की प्रॉपर्टी। ज्ञान संसार में थोड़ी है, सच्चा ज्ञान तो मेरे पिता के पास है। शांति की प्रॉपर्टी, इससे पहले कभी शांति मिली थी क्या? पिता से पहले। आनंद की प्रॉपर्टी, मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या मिलती है? मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्रॉपर्टी। जब से आया हूं पिता के पास, पिता ने बंधनों से मुक्त होने का तरीका सिखाया है। सिखाया है पल पल, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या सुनना है, क्या करना है, कैसे सोचना है, सोचने का तरीका बताया। बताया पल पल। ये क्या है? ये पिता की प्रॉपर्टी। रहने का सलीका बताया कि संसार में कैसे रहना होता है। अभी तक अपने तरीके से चल रहे थे, पता ही नहीं कब क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बातों का मतलब लेना है, ये सब बातों का समझ ही नहीं थी। पिता ने आके मुझे इस बात की भी शिक्षा दी कि किसी बात को कैसे सोचना है, कैसे अपने ऊपर अप्लाई करना है। और क्या तुम्हारा काम सोचने का नहीं है? वो नहीं सोचना है। प्रॉपर्टी में मुझे ये मिला। और क्या मिला? सदा काल का भाग्य। परमात्मा बाप के बच्चे का भाग्य कभी खुटता नहीं है, कम होता नहीं है। सदा काल का भाग्य है। जितने ऊंचे बाप के बच्चे, उतना ऊंचा भाग्य है कि नहीं? इस लोक में, उस लोक में जब बच्चे ही भाग्य विधाता के हैं, तो भाग्य कम कैसे हो सकता है? बर्तन बनाने वाले के घर में कभी बर्तनों की कमी आ सकती है क्या? जूता बनाने वाले के घर में जूतों की कमी आ सकती है? कपड़ा बनाने वाले के घर में कपड़े की कमी आ सकती है? जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जिस चीज की होगी, उसके घर में उस चीज की तो कभी कमी ना होगी ना। तो मेरे पिता की क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, सदा काल का भाग्य है। पिता की फैक्ट्री में बनता है। तो मुझे क्या मिला? वारिस बनने से मुझे क्या मिला? सदा काल का भाग्य। मैं कितना सोचता हूं ये बात कि मेरा कितना भाग्य बना। अब किसी के बर्तनों की फैक्ट्री हो और वो बोले हमारे घर में तो बर्तन ही नहीं है, हमारे घर में तो ये नहीं है, कितना अजीब लगेगा दूसरे लोगों को। बर्तनों की फैक्ट्री होके और इनके घर में बर्तन नहीं है। जूतों की फैक्ट्री होके और इनके घर में जूतों की कमी है। कोई सुनेगा तो क्या लगेगा?
जो मेरे पिता की फैक्ट्री है, उस प्रोडक्ट से हमारा बहुत क्लोज कनेक्शन है। मेरी राइस फैक्ट्री है, तो मेरे घर में राइस कम हो सकता है क्या? मेरी दूध की डेयरी है, तो दूध, पनीर, घी मेरे घर में कम हो सकता है क्या? बात को समझने का सभी, ये बात सुनने की नहीं है, समझने की है। मैं कहूं मेरे घर में तो कभी पनीर आता ही नहीं है, कभी खोआ, कभी घी, कभी नहीं आया मेरे घर में। बात जचती है क्या? कहीं ना कहीं मेरी सोच की कमी है। मेरे घर में घी की फैक्ट्री होके, मेरे यहाँ दूध दूध की डेयरी होके, पनीर की डेयरी होके, और मेरे घर में दूध, घी, पनीर की कमी रहे, क्या है? या तो मैं जागा हुआ नहीं हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ, मैं ये बात जानता नहीं हूँ, उस अनजाने में मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे घर में दूध नहीं, मेरे घर में पनीर नहीं। और मैं जानकार हूँ, जिम्मेवार हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में घी नहीं, जिसकी डेयरी है। यहाँ मुझे ये बात समझने की है, मेरे पिता का भाग्य बनाने का कारखाना है। अब बच्चा ही दूध ना पिए, अब बच्चा ही पनीर ना खाना चाहे, 2 बार, 10 बार, 6 महीना, साल तक दूध ही नहीं पीना चाहे, पनीर ही ना खाना चाहे, और साल भर बाद उसको पनीर ना मिले, कोई ना दे, और वो कहे मुझे तो पनीर ही नहीं मिलता, तो ये बच्चे की प्रॉब्लम है या देने वालों की? ये बच्चे की प्रॉब्लम है या देने वाले की प्रॉब्लम? किसकी है? बच्चे की प्रॉब्लम है ना, कि वो दूध नहीं पी रहा, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, पनीर नहीं खा रहा, अब उसके लिए पनीर आना बंद, उसके लिए दूध मिलना बंद, और अब वो कह रहा है कि मुझे तो दूध ही नहीं मिलता, मुझे तो पनीर ही नहीं मिलता। तो ये जो चीज वो ले नहीं रहा, वो पनीर ग्रहण नहीं कर रहा, वो दूध नहीं ले रहा, तो ये उसकी कमी है। जब जब उससे पूछा गया, दूध पी ले, नहीं। पनीर की सब्जी, पनीर कुछ खाएगा, नहीं। 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, वो लेना ही नहीं चाहता, तो देने वाला क्या करे? इसी तरीके से मेरे परमात्मा की फैक्ट्री में भाग्य बनता है, वो भाग्य विधाता नाम से जाना जाता है। अब मैं ही अपना भाग्य ना बनाना चाहूं, मैं ही उन चीजों को एक्सेप्ट ना करूं जो मेरे कारखाने में बनता है, और फिर साल बाद, 6 महीने बाद कहूं मेरे तो भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। 6 महीने से वो मुझे रोज भाग्य बनाने की डोज दिए जा रहा था, 1 साल से रोज कह रहा था, ले इससे भाग्य बनता है, ले इससे भाग्य बनता है, लेकिन मैंने कभी उस बात पर विचार ही नहीं किया, जब तक वो मुझे कहे जा रहा था। मैं तो अपनी ही धुन में था,
मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाने की ही धुन में था। मैंने तो उस साल, उस 6 महीना दूध और पनीर की तरफ दिमाग ही नहीं लगाया। जब डिमांड करूं तो पिज्जा बर्गर की डिमांड करूं। दूध दही तो मेरे खाने में था ही नहीं। अब बच्चा गलत है या जो बाप की फैक्ट्री है वो गलत है? बच्चे की आदतें गलत है। उसके घर में दूध दही की कमी नहीं है, वो खाना नहीं चाहता। और बाद में ब्लेम किसको करता है? मुझे तो कभी मिला ही नहीं। इसी तरीके से जो ये रूटीन की रोज की बातें हमको सुनने को मिलती है, ये भाग्य बनाने की बात है। और मैं इसको अमल में ना लाऊं, वही अपना पुराना जो मेरा भोजन है, सोचने का भोजन, जो मेरी करनी का भोजन है, जो मेरा ज्ञान से पहले का पैटर्न है, अभी भी मैं वही भोजन कर रहा हूं। सोच का भोजन, बोलने का भोजन, कर्म करने का भोजन, अभी भी मैं वही पुराने वाला कर रहा हूं। तो क्या होगा? मेरे अंदर भाग्य की कमी आएगी या भाग्य बनेगा? भोजन वही पुराना ले रहा हूं और फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे तो दूध घी मिल नहीं रहा। मेरे अंदर तो दूध घी की पोषण की कमी हो गई। कारण, कमी किसकी वजह से हुई? रोज मिल रहा था, ले नहीं रहा था। इसी तरीके से रोज मुझे भाग्य बनाने का ये दिव्य ज्ञान का और दिव्य शक्तियों का भोजन मिल रहा है। कितना करता हूं, कितना अमल में लाता हूं, या कितनी अपनी पुरानी ही टेस्ट की चीजें खाता हूं, ये किस पर डिपेंड करता है? मेरे ऊपर। टेबल में तो हर रोज नया नया नाश्ता मिलता है ना। ये परमात्म टेबल है। इस परमात्म टेबल पे तो हर रोज नया हेल्दी नाश्ता मिलता है ना। मैं कितना ग्रहण करता हूँ, और जितना जितना मैं ग्रहण करता जाऊंगा उतना उतना मेरा भाग्य बनता जाएगा पिता के रूप में। ठीक है? माता के रूप में, माता के रूप में वो वात्सल्य लुटाता है। माता के रूप में वो अपना बलिदान करता है। माता अपने सुख का, अपने चैन का, अपने नींद का, अपने भोजन का त्याग करके बच्चे का भरण पोषण करती है। आज चीज कम बनी है, चलो रहने दो, मैं तो किसी से भी खा लूंगी, बच्चा खा लेगा। रात भर बच्चे की तबीयत खराब है, माँ जागती है, बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है। या अनेका अनेक प्रकार की चीजें हैं, माँ अपनी काट कर लेती है लेकिन बच्चे को पूरा देती है।
तो माँ बन के वो मुझे अपने प्रेम से भरपूर करता है। मैं कितना भी थका, मैं कितना भी प्यासा, मैं कितना भी दुखी उसकी गोद में, मैं कितना भी सहमा हुआ, कितना भी भटका हुआ, जब मैं जाके उसकी गोद में सर रख देता हूं, अपनी पुचकार से, अपने दुलार से, अपनी ममता से, वो मेरा सारा दुख हर लेती है। पर कब? जब मैं ईमानदार बनूं। ईमानदारी किस बात की? करूं कुछ और जाके बताऊं कुछ। बोलूं कुछ, करके तो कुछ हूं, और माँ को कुछ और बताऊं, ये माँ को पसंद नहीं है। हम अपनी बात को ढकते रहते हैं। आवाज आ रही है? हम अपनी बात पर पर्दा डालते रहते हैं, ये माँ को पसंद नहीं है। जैसा करें वैसा माँ को बता दें, गलती कर दी बता दो माँ को। जो गलती करके माँ को स्पष्ट बताया, माँ मुझसे ये हो गया और अब तू जाने, तेरा काम जाने। स्पष्ट कह के जो मान लिया आपने अपनी गलती को, और आपने माँ की गोद में सर रख दिया, माँ आपका सारा संताप हर लेगी, सारी चिंता हर लेगी, सारा विघन। हम अपने आप से कितने स्पष्ट हैं, हमारी करनी कितनी ईमानदार है। करनी में धोखा है, करनी में फरेब है, करनी में लोभ है, करनी में लालच है, करनी में अहंकार है, तो माँ की गोद में एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं। माँ मेरी ट्रांसपेरेंट है, जगत जननी एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो वो बच्चा भी ट्रांसपेरेंट ही चाहती है। बच्चा स्कूल में कुछ उठा लाए किसी बच्चे का, या दो चांटा किसी को मार के धक्का दे के आ जाए, और आके माँ को कुछ और ही आईना दिखाए, उसने मारा था मुझे, उसने धक्का दिया था। अब यहाँ वाली माँ तो एक बार फिर भी सोच लेगी कि हाँ, मेरे बच्चे को मारा था, लेकिन जगत जननी तो पूरा देख लेगी ना कि ये पीट के आया था या पिट के आया था। जगत जननी ट्रांसपेरेंट है, उसको ये फरेब पसंद नहीं है कि उसका अपना बच्चा भी कोई गलती करे, कि मार के आए और कहे कि उसने पीटा।
धोखा देके आए और कहे कि उसने मुझे धोखा दिया। तो ऐसा अगर मैं करके आता हूं तो मुझे प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता, उसकी गोद की फीलिंग नहीं आती, मुझे संरक्षण प्राप्त हुआ, मुझे एक्सेप्ट किया, ये मुझे फीलिंग ही नहीं आएगी अगर मैं कुछ गलत करके जाऊंगा। और मैं बिल्कुल स्पष्ट, गलती कर लो, गलती करके बता दो,